अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है लीकी गट के हवाले से। लीकी गट होता क्या है, क्या वजूहात है, क्या इलाज है, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और लीकी गट के पेशेंट को क्या क्या चीज़ें खाने में अवॉइड करनी चाहिए, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि लीकी गट होता क्या है। लीकी गट कहते हैं जब आपकी इंटेस्टाइन की आउटर लाइनिंग जो होती है जब वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से जितने भी बैक्टीरियाज, अनडाइजेस्टेड फूड या टॉक्सिन्स या पैथोजेंस वगैरह आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर शामिल होना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस भी हो सकती हैं। अब लीकी गट होता क्यों है? लीकी गट तब होता है जब आपका बैड माइक्रोबियम होता है। बैड माइक्रोबियम जेनेटिकली नहीं होता, इसके पीछे बहुत सी वजूहात होती हैं, लेकिन ये जेनेटिकली नहीं होता। क्या वजूहात हो सकती हैं? सबसे पहले आपकी बैड फूड चॉइसेस। आप अपनी डाइट के अंदर अच्छे प्रोटीन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अच्छे फैट्स नहीं यूज़ कर रहे, या बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स का इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं, जंक फूड्स बहुत लेते हैं, फ्राइड आइटम्स, प्रोसेस्ड फ्रूट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये सब बैड चॉइसेस हैं। इन सब चीज़ों की वजह से आपका बैड माइक्रोबियम होता है, जिसकी वजह से आप ऑटो इम्यून डिजीज़ की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। आपकी गट लीकी हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का यूज़ करना शुरू कर दें। ये सारी वजूहात हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म तक अपनी फूड सेंसिटिविटी को अवॉइड करना शुरू कर दें। फूड सेंसिटिविटी क्या होती है? अगर आप कोई भी फूड खा रहे हैं, वो खाने के बाद आपको वो फूड रिएक्ट कर रहा है। हर बंदे की डिफरेंट होती है। किसी को दूध से हो सकती है, किसी को मछली से, किसी को अंडे से, किसी भी चीज़ से हो सकती है। ये आपने खुद ऑब्जर्व करना होता है कि आपकी बॉडी किस चीज़ को या किस फूड से सेंसिटिव है। अगर आप उसको बहुत लॉन्ग टर्म अवॉइड करना शुरू कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये फूड सेंसिटिविटी फूड एलर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद भी अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो इंटेस्टाइन होती है, आपकी जो आंतें होती हैं, उसके ऊपर होल्स होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी गट लीकी हो जाती है और अगेन आप जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका विटामिन ए लो है, जिंक लो है, विटामिन डी लो है, तो उसकी वजह से भी आपके साथ ये मसला आ सकता है। आपके तकरीबन 90,000 जीन्स जो हैं वो विटामिन डी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, अगर स्पेशली फीमेल्स के अंदर। अब एस्ट्रोजन टॉक्सिन्स जो हैं वो किस में पाए जाते हैं? जितने भी प्लास्टिक है, जीएमओ, जंक फूड्स, आपके बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, शैम्पू, मेकअप्स, आपके ऑयल्स, इन सब में पाया जाता है। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप जितने भी शैम्पू, मेकअप या इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें, आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो लोग कीमोथेरेपी करवा रहे होते हैं या रेडियोथेरेपी जो लोग करवा रहे होते हैं, उनके अंदर भी ये मसला बहुत ज़्यादा देखा गया है। मेजर जो इसके पीछे रीज़न है वो है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस में होंगे तो आपका एड्रिनल ग्लैंड डिस्टर्ब होगा। आपका एड्रिनल ग्लैंड डिस्टर्ब होगा, आपका कॉर्टिसोल लेवल भी डिस्टर्ब होगा। कॉर्टिसोल क्या है? कॉर्टिसोल एक स्टीरॉइड हार्मोन है जो आपका इम्यून सिस्टम रेगुलेट करता है। तो ऑब्वियसली अगर आपका इम्यून सिस्टम रेगुलेट जिसने करना है वही आपका डिस्टर्ब होगा, तो ज़ाहिर बात है आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो सकती हैं। इसी तरह से एक फ़ेज़ आता है फीमेल्स के अंदर, मीनोपॉज। उस फेज़ के अंदर क्या होता है कि वो भी एक फ़ेज़ जो है वो फीमेल्स के अंदर स्ट्रेस बन के सामने आता है। उसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा ऑटो इम्यून डिजीज़ का मसला पेश आता है। इसके अलावा अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म कोई भी स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। अब इन सब चीज़ों के लिए आपके लिए सबसे बेहतर हल ये है कि आप फाइटोजेंस का इस्तेमाल करें। क्या होता है फाइटोजेंस? जैसे कि आंवला हो गया, अश्वगंधा हो गया, अनारदाना हो गया, अशोका हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं ये फाइटोजेंस है। आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी चीज़ें आपने खाने में अवॉइड करनी है, कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना? इसमें जितने भी रिफाइंड कार्ब्स आ जाते हैं वो सब चीज़ें, इसके अलावा ग्लूटेनॉइज ग्रेन्स, जितने भी वाइट शुगर्स हैं, जितनी भी दूध की बनी हुई चीज़ें हैं, वेजिटेबल ऑयल, आर्टिफिशियल स्वीटनर, अल्कोहल, कैफीन वगैरह। इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होंगे? इसके अर्ली सिम्टम्स में आपको ब्लोटिंग, गैस, क्रैम्प्स, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस, आईबीडी, थकावट, फटीग, डिजीनेस, जॉइंट पेन, स्पेशली कोई खास किस्म का फूड खाने के बाद 1 से 48 आवर्स के दरमियान में स्पेशली आपको ये सब देखने को मिलेगा। ब्रेन फॉग, जॉइंट्स पेन, इसके अलावा आपको रैश हो सकता है, इचिंग हो सकती है। इसके अलावा डाइट में इस्तेमाल क्या करना है? सबसे पहले तो मैंने जो फाइटोजेंस बताए हैं आपने वो इस्तेमाल करने हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करना है जो कि चिया सीड्स, फिशेस में, फ्लैक्स सीड्स में आपको मिल जाएंगे। प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है। इसके सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीन प्रोटीन्स यानी कि चिकन, फिश वगैरह का इस्तेमाल करना है। आपने हेल्दी फैट्स यूज़ करने हैं जो कि आपको कोकोनट, एवोकेडो ऑयल, ऑलिव ऑयल वगैरह से मिल जाएगा। इसके अलावा आपने फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। अपने आपको अच्छे से हाइड्रेट रखना है। विटामिन ए, विटामिन डी और जिंक के सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। होप सो मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।